बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ जो यहाँ पे पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं, मेरे राइट साइड पे बैठे हैं मियां वारिस अजीज़ साहब, एक्स MPA हैं फैसलाबाद से। उनके साथ बैठे हैं पीर अहमद शाह खग्गा साहब, पाकपतन से MPA थे। मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं राजा यावर कमाल साहब, एक्स MPA हैं झेलम से और पार्लिमानी सेक्रेटरी थे SNGD के। उनके साथ बैठे हैं चौधरी अदनान साहब रावलपिंडी से, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी थे रेवेन्यू के। उनके साथ बैठे में हैं राजा शकील, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल पंजाब। बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा। थोड़ी सी आपने तहम्मुल मजाजी से बात सुननी है, क्योंकि बात सीरियस है और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा मैसेज जो है वो जाए और सही तरीके से जाए, इसमें जल्दी कोई ना हो। क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं आज, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस पोजीशन में बैठे होंगे। मैं आपको थोड़ी सी, आपको मेरी बैकग्राउंड का पता है, मुझे 15 साल पार्टी में हो गए। और मैं 2008 में जब आया तो मैं तो अमेरिका से आया था। उस वक्त मुझे पीटीआई या किसी और पार्टी का इतना पता नहीं था। उस वक्त आपको पता है पीटीआई का तो बहुत ही थोड़े लोगों को पता था। 2008 में लॉ में मुझे पता है कुछ लोग थे। उनके साथ एक जस्तजू शुरू की, अपनी सिटीजनशिप सब चीजें वापस कर दी, अमेरिका की सब कुछ कर दिया, किश्तियां जला के इस मुल्क के लिए कि कुछ करना है, मुल्क को वापस लेना है और मुल्क के लिए कुछ करना है। रास्ता इख्तियार किया पीटीआई का। 2011 का जलसा हुआ लाहौर का, जहां से पार्टी ने पिकअप लिया। मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर था उस वक्त। 2013 में टिकट मिला, खान साहब ने दिया और इलेक्शन जीता। लाहौर में 24 सीटें थी, 3 जीती, उसमें से एक हमारी थी। 2018 में 5 साल अपोजिशन की। 2018 में फिर इलेक्शन हुआ, उसी हल्के से फिर इलेक्शन जीता और फिर मिनिस्टर बनाया गया एजुकेशन का। इसी तरह मेरे भाई जो मेरे साथ भी बैठे में, इन सब के भी पोर्टफोलियोज, सबकी जद्दोजहद, सब मुल्क के लिए कर रहे थे, लोगों के लिए कर रहे थे। जो भी हम करना चाह रहे थे कि किसी तरह आम आदमी की जिंदगी में फर्क आए, और हम जो कर सकते थे हमने किया। आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए जो हम कर सकते थे हमने किया। लोगों के लिए सियासत की थी, किसी और चीज के लिए नहीं। हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, हम बिलीव करते हैं वोट के अंदर, इसलिए हमने वो रास्ता चुना उस वक्त कि ये सब चीजें इस मुल्क में होनी चाहिए और हो रही। जिस चीज में हम बिलीव नहीं करते थे वो थी कि जब हम बहुत ज्यादा ओवर एजुटेशन की तरफ चले जाते थे और बहुत ज्यादा एहतजाज सारा वक्त। क्योंकि देखें, मैं आपको ये बताऊं, कोई भी नहीं चाहता कि इदारों के साथ लड़ाई हो। डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, उनको बैठ के सॉल्व किया जा सकता। एटलीस्ट हमारा तो माइंड सेट ये है कि उसको बैठ के सॉल्व किया जा सकता। लड़ाई से मुल्क सबका है, हम सब ने यही रहना। हमने निगोशिएट करने के लिए अफगानिस्तान से बंदे नहीं लेकर आने, चीन से बंदे नहीं लेकर आने,
अमेरिका से बंदे नहीं लेकर आना। जो इस मुल्क के अंदर लोग हैं उन्हीं से बैठ के नेगोशिएट करना है और मुल्क को आगे चलाना है। बेहतरी आपने आम आदमी की देखनी है, उनकी बेहतरी किस तरह हो सकती है। जिन हालात में मुल्क है इस वक्त आप सबको पता है, इसको बेहतर किस तरह करना है। लड़ाई से तो बेहतर नहीं हो सकता, आप सबने भी देख लिया, हम सब ने भी देख लिया किस तरह ये यहां तक पहुंचा। मैं एक बात जरूर करूंगा कि यहां तक पहुंचाने के लिए जो खान साहब जब लाहौर शिफ्ट हुए जमान पाक, जो एडवाइजर्स उसके बाद उनके साथ जुड़ गए दिन रात, ये उनका नतीजा, ये यहां तक वो लेकर आए। इस बात एडवाइजर्स बंदा इसलिए रखता है ताकि वो एडवाइस में सारा अच्छी एडवाइस नहीं होती। हर एडवाइस जो एडवाइजर जो होता है उसकी वैल्यू वो क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सो इसलिए एडवाइजर्स जो थे वो हमें किस नहज पे लाके आज उन्होंने खड़ा कर दिया आप सबके सामने। जिन लोगों ने एटलीस्ट हम जो यहां पे इलेक्शन वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि हमारे लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया इस पूरी कैंपेन के अंदर, इन द सेंस जो हमने हलकों में लड़ी, डिपार्टमेंट्स में हुई सब चीजें, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इतनी सपोर्ट थी। मैं अपने हर कोऑर्डिनेटर का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं अपने हर वोटर का शुक्रिया अदा करता हूं, सपोर्टर का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, जो गिनती के लोग थे मगर खड़े रहे। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज का दिन कितना मुश्किल है। पंद्रह साल आपने जिंदगी के दिए हो और एक जद्दोजहद की हो और दिल से की हो, और आपने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ना दी हो। आपकी फैमिली है, जो इर्द गिर्द लोग और जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो हमारी फैमिली और फैमिली है। उनको हर चीज पे मैंने प्रायोरिटी दी हमेशा। अपने लोगों को जो कर सका मैंने किया। बहुत चीजें नहीं हुई, मेरे बहुत मुखालफत होती है क्योंकि मेरे पास मिनिस्ट्री वो थी जो पाकिस्तान आर्मी के बाद पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट मिनिस्ट्री है। मैं 6-7 लाख लोगों को खुश नहीं कर सकता था या उनकी फैमिलीज को। तो जो कर सकता था वो मैंने किया। जो बेहतरी लेकर आ सकते थे मुझे पता है हम सब ने मिलकर की। मैं आपको ये बताऊं कि जो 9 मई को हुआ उसकी हम जितनी मजम्मत करें कम। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की चीजों को नुकसान पहुंचा। नुकसान क्या पहुंचा, मेरे ख्याल से नुकसान से बहुत आगे निकल। जितना भी इसके बारे में कहा जाए क्योंकि कम है, क्योंकि आई थिंक ये कभी भी ना होना चाहिए था और ना प्लान में था। ये तो कभी भी हमने तो कभी इस तरह की सियासत की नहीं थी। तो ये बात कहां से कहां निकल गई समझ से बाहर है, हम सबके समझ से बाहर है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे लोग, मैं अभी भी एक मीटिंग से उठ के आ रहा हूं जहां पे 5-10 गुना लोग ये जो यहां बैठे हैं इसके वहां बैठे हुए थे अभी पार्टी के, जो कि वही माइंडसेट रखते हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं। आपके सामने आ जाएंगे अगले 2-3 दिन के अंदर। हम
कभी भी नहीं चाहते कि जो काम हम कर रहे थे लोगों के लिए, मुल्क के लिए, उसको कभी भी रोका जाए किसी तरह भी। कई दफा आपको आगे जाने के लिए 2 स्टेप पीछे लेने पड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे ख्याल से वो जद्दोजहद और वो काम जारी रखना चाहिए। हमने बैठ के आज फैसला किया कि हम एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाएं जो कि इसी कॉज को आगे लेके चले कि मुल्क की बेहतरी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या, जिस चीज के लिए हम 15 साल मैं पार्टी में था, सालों साल यावर साहब, सब हम लोगों ने साल हर साल लगाए, मगर नंबर 1 प्रायोरिटी क्या थी जिसके लिए किया? पाकिस्तान के लोगों के लिए आए हम, उस कॉज के लिए। हम तो किसी और चीज के लिए नहीं आए थे। मैं अगर अमेरिका से आ रहा हूं तो मैं पंजाब के लिए तो नहीं आ रहा, या मैं गुलबर्ग के लिए तो नहीं आ रहा, या मैं रावलपिंडी के लिए तो नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान किस तरह बेहतरी लोगों की हो सकती, कहीं ना कहीं से तो शुरू होनी थी। इन सब का यही माइंडसेट। सो जो हमारा ग्रुप है वो चाहता है जो लाइक माइंडेड लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है जब हमने इतने साल इकट्ठे गुजारे हो कि उनका माइंडसेट जो है वो पीएमएलएन का नहीं है या पीपल्स पार्टी का नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि सब जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो समझते हैं कि पॉलिटिक्स में, बेहतरी में, इस मुल्क की आगे चलना है, हमारे पास तो सारे बैठे हुए, और भी जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आए हमारे पास। हम चाहते हैं, ये दरवाजा सबके लिए खुला। आपको हमारी रेपुटेशन का पता है, आपको हमारा पता है, हम लोगों का, कि हमारी क्या जद्दोजहद थी, हमारी क्या पार्टिसिपेशन थी, हमारी क्या ड्राइव थी, हमारी क्या सैक्रिफाइसेस थी। सब चीजों का पता है लोगों को, कुछ बताने की जरूरत नहीं डिटेल में, आपके सामने भी है, कैमरों के सामने सब कुछ पिछले 15 साल गुजरे, कोई नई बात नहीं। सो 9 मई वाला हम बिल्कुल इस किस्म की एजुटेशन वाली जो सियासत है पीटीआई की, उसमें हम बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते। एंड आज आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन है आज, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मुझे पता है मेरे भाइयों ने भी यहां कभी नहीं सोचा था ये दिन आएगा कि हमें ये कहना पड़ेगा कि हम इमरान खान साहब और पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। हो गया है आपसे अभी सवाल, सो इसलिए मैं चाहूंगा कि राजा याबर साहब बात करना चाहते हैं, उनके बाद राजा शकील साहब भी बात करना चाहते हैं, उसके बाद आपके सवाल।